नमस्कार। आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 27 अक्टूबर, दिन है बुधवार। आज की प्रमुख खबर, स्वामी रामदेव के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से वो एक बार फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं इस वक्त की सुर्खियां। फिर मुश्किल में रामदेव, एलोपैथी के खिलाफ बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। अखिलेश के साथ मऊ पहुंचे राजभर, बोले बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में खदेड़ा होबे। सीमा विवाद अभी सुलझा नहीं, द्विपक्षीय संबंधों पर असर डालेगा चीन का नया भूमि कानून, कहना है भारत का। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली। भारतीय सेना के सर्विलांस से खौफ में चीन, छुपकर मूवमेंट कर रही पीएलए। अब आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबर। एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव की ओर से दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के मामले में कई चिकित्सक संगठनों द्वारा दाखिल मुकदमे में बुधवार को समन जारी किया। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने रामदेव को वाद पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो रामदेव के खिलाफ वाद में आरोपों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे और किसी प्रकार की राहत देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति हरिशंकर ने रामदेव के वकील राजीव नायर से कहा, मैंने वीडियो क्लिप देखे हैं। वीडियो क्लिप देखकर लगता है कि आपके मुवक्किल एलोपैथी उपचार प्रोटोकॉल पर उपहास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को स्टेरॉइड की सलाह देने और अस्पताल जाने वाले लोगों तक का उपहास उड़ाया है। क्लिप देखकर यह निश्चित रूप से वाद दर्ज करने का मामला है। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। मऊ में सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंच पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लाया हूं। आने वाला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। इन्हें बिजली का बिल माफ कराने लाया हूं। यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 5 साल घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में खेला होबे का नारा लगाया गया था और अब यूपी में बीजेपी का खदेड़ा होबे। यूपी में सीएम योगी का विदाई चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हित के लिए हम सपा के साथ आए हैं। जातीय जनगणना के लिए अखिलेश यादव को साथ लाए हैं। गरीबों का इलाज फ्री कराना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी झूठ बोलने वाले नेता हैं। अब आइए बात करते हैं चीन के नए भूमि सीमा कानून के बारे में। भारत सरकार ने चीन के नए भूमि सीमा कानून को एक पक्षीय और चिंता का विषय करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा, चीन का इस तरह का एक कानून लाने का एक तरफा फैसला सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर असर डाल सकता है और हमारे लिए ये चिंता का विषय है। आपको बता दें कि भारत के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने हाल ही में नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। भारत की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक यह हमारे संज्ञान में आया है कि चीन ने 23 अक्टूबर 2021 को नया भूमि कानून पारित किया है। इन कानूनों में चीन उन संधियों का उल्लंघन कर रहा है जो उसके साथ अन्य देशों और सीमावर्ती देशों ने की है। इस कानून में सीमा के इलाकों में स्थित जिलों के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान है। चलिए अब बात करते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर गुरुवार तक के लिए टल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करने की बात कही। आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की जमानत याचिका पर उनके वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे की दलीलें मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया था। बुधवार को हुई सुनवाई में भी अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
आर्यन खान के वकीलों ने मंगलवार को अदालत में कहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से भी अधिक समय से जेल में रखा गया है। आइए अब एक बार फिर से बात करते हैं भारत और चीन विवाद के बारे में। पूर्वी लद्दाख में चीन ने सीमा विवाद को बढ़ाने के लिए अप्रैल मई 2020 से कई महीने पहले सेना का मूवमेंट तेज कर दिया था। अभ्यास के नाम पर चीनी सेना डेप्थ एरिया में आती थी और वहीं पर टिक जाती थी। इस तरह के मूवमेंट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की हमेशा से निगाह थी और उसके बाद 18 महीने पहले वही हुआ जिसका अंदेशा था। इसके बाद अब तक का सबसे लंबा विवाद शुरू हुआ। जून में गलवान घाटी में गंभीर संघर्ष हुआ जिसके बाद से विवाद लगातार जारी है। भारतीय सेना ने भी चीन के ऐसे मूवमेंट को ध्यान में रखकर सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया और चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन अब चीन अपने मूवमेंट को भारतीय सेना के सर्विलांस सिस्टम की नजर से बचाने में जुटा है।